दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, आज मैं जो चैप्टर लेकर आ गया हूँ स्पर्श बुक का कक्षा 9th का पाठ का नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है। और इसकी रचयिता है धीर रंजन मालवीय। और इस वीडियो में जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको बहुत ही सटीक, सही और सिंपल आंसर मिलेंगे। एक दो बार अगर आप वीडियो देख ली तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना, कहीं से भी कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको इजी तरीके से आराम से आने लगेंगे। बस आप वीडियो को अच्छे से देखें, वीडियो की क्वालिटी जो है इंक्रीज कर लें जिससे आपको साफ दिखे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको धीमे समझा रहा हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि रमन है ना, रमन जब भी मैं कहूँ तो समझ लीजिए कि वेंकट रमन जो वैज्ञानिक जी हैं उन्हीं का यहाँ जो है उनका हो रहा है उल्लेख कि रमन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे। भावुक मतलब थोड़े से ही इमोशनल व्यक्ति थे, है ना। जल्दी रोने लगते हैं, आंसू निकल आते हैं, दया आ जाती है, करुणा अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो रमन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थी। तो सुनिए कि रमन जो थे भावुक प्रेमी के अलावा एक वैज्ञानिक की भी जिज्ञासा रखते थे, यानी जिज्ञासु थे। याद रखना, उनके अंदर एक क्वालिटी और थी, जिज्ञासु थे, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के थे, खोजबीन करने वाले जिज्ञासु। दूसरा प्रश्न है, समुद्र को देखकर रमन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी। तो सुनिए कि समुद्र को देखकर रमन के मन में दो जिज्ञासाएं उठी। यहां तक तो क्वेश्चन ही है। अब आंसर बिल्कुल एक लाइन का है कि पानी का रंग नीला क्यों है, पहली जिज्ञासा। और दूसरी है कोई और क्यों नहीं होता है। पानी का रंग नीला ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं होता है। मतलब कि दो प्रश्न इस प्रकार हैं कि भैया पानी का रंग नीला क्यों होता है और नीले के अलावा कुछ और क्यों नहीं होता। ये दो उनके मन में जिज्ञासाएं उठी। अगला है कि रमन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली। तो सुनिए कि रमन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी की सशक्त नींव डाली। गणित और भौतिकी, है ना, मतलब उनकी गणित और भौतिकी को, फिजिक्स और मैथ को स्ट्रॉन्ग करवाया उनके पिताजी ने, है ना। अगला है वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रमन क्या करना चाहती थी। तो सुनिए कि रमन जी जो वैज्ञानिक थे, वाद्य यंत्र यानी बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उनकी ध्वनियों के द्वारा उनके कंपन के पीछे छिपे रहस्य की परतें खोलना चाहते हैं। कंपन, वाइब्रेशन, जैसे कि कोई भी वाद्य यंत्र है वो वाइब्रेशन की वजह से ही आवाज निकलता है। जैसे गिटार हुआ, सितार हुआ, तार लगे रहते उसमें अपन हाथ लगाएंगे, उंगली से बजाते हैं, तो जो कंपन होता है उसी के दौरान उसी से आवाज निकलती है ना। तो उसके पीछे छिपे, यानी कंपन के पीछे छिपे रहस्य की परतें खोजना चाहते थे। ठीक है। अगला है कि सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रमन की क्या भावना थी। तो सुनिए कि सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रमन की भावना यह थी कि वह पढ़ाई करके विश्वविद्यालय के शिक्षक बनकर अध्ययन, अध्यापन, शोध कार्यों में अपना पूरा समय लगा। मतलब कि सुनिए ध्यान से, सरकारी नौकरी छोड़कर विश्वविद्यालय के शिक्षक बनकर अध्यापन और अध्ययन और शोध कार्यों में अपना पूरा समय लगाएं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उतना लिख दें। उनने अपनी सरकारी नौकरी शोध कार्यों के लिए छोड़ी, यानी खोजबीन करने के लिए, शोध कार्य प्रैक्टिकल करने के लिए, शोध कार्य करने के लिए। ठीक है। रमन प्रवाह की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था। तो सुनिए कि रमन की खोज के पीछे का सवाल, आखिर समुद्र का जो पानी है वो नीला क्यों है, नीला ही क्यों है, हिलोरे ले रहा था। यह जो क्वेश्चन है उनको मन में मन हिलोरे ले रहा था कि भैया जो समुद्र का पानी है जो नीला ही क्यों है, बताइए। अगला है कि प्रकाश तरंगों के बारे में साइंटिस्ट आइंस्टीन ने क्या बताया। आइंस्टीन, सदी के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन, कि प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टीन ने बताया है कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों का तीव्र धारा के समान है। सुनिए क्या बताया है, पहली लाइन देखिए कि जो प्रकाश है अति सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, है ना, अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। क्या प्रकाश। उन्होंने इन कणों की तुलना बुलेट से की है और इन्हें फोटोन नाम दिया है। तो अब आप 3 पॉइंट मिल गए हैं आपको इसके। क्या पहला पॉइंट है
कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा, तीव्र मतलब बहुत स्पीड से, आपको पता है लाइट स्पीड इज हाईएस्ट, उससे ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सुनिए कि अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है क्या, प्रकाश। दूसरा पॉइंट मिला, इन कणों की तुलना बुलेट से की है। और तीसरा पॉइंट मिला, इन्हें फोटोन नाम दिया है। प्रकाश के किरणों, जो प्रकाश के कण है उनको क्या नाम दिया है, फोटोन। ठीक है, अगला है रमन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया। तो सुनिए कि रमन की खोज ने पदार्थ के अणु और परमाणु, मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पदार्थ की, ठीक है, पदार्थ की, मेटल की जो होता है सब्सटेंस, पदार्थ के अणु और परमाणुओं के बारे में खोज के अध्ययन को सहज मतलब सरल, उनने क्या सरल बनाया। तो आपको लिखना है कि उनने जो है पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं के बारे में खोज के अध्ययन को सहज बनाया है, सरल बनाया है उनने। ठीक है, अगला है 30 से 25 से 30 के शब्दों में आपको लिखना है। तो सुनिए कि कॉलेज के दिनों में रमन की दिली इच्छा क्या थी। तो सुनिए कि कॉलेज के दिनों में रमन की दिली इच्छा थी कि वे नए वैज्ञानिक करें, वैज्ञानिक मतलब शोध करें, खोज करें, प्रैक्टिकल करें, पूरा जीवन शोध कार्यों में लगा दें। उनका मन, उनका दिमाग विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। पहला जो शोध पत्र था उनका खोजबीन वाला कहाँ प्रकाशित हुआ, पहला जो शोध पत्र है वो फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कॉलेज में दिनों उनकी इच्छा थी कि वो क्या करें, करते ही रहे, प्रैक्टिकल शोध ही करते रहे। ठीक है, यही इसका मेन उत्तर है। अगला है वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रमन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की। सुनिए, रमन ने देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का अध्ययन कर, यानी उसकी स्टडी की, उन पर इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्र की तुलना में घट गया है। इसको उन्होंने नकार दिया सरासर। लोग ऐसा कहते होंगे उनके समय में, जो भारतीय वाद्य यंत्र, बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं वो बेकार है, लेकिन ऐसा उन्होंने नकार दिया। एक शोध करके उनने कई प्रकार से बताया है कि भारतीय वाद्य यंत्र बिल्कुल भी किसी भी तरह से कम नहीं है दूसरे वाद्य यंत्रों की तुलना में। ठीक है, अगला है कि रमन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था। तो सुनिए कि रमन भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर वित्त विभाग में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। एक दिन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी ने रमन से नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद लेने की आग्रह किया। उन्होंने कहा नौकरी छोड़कर कलकत्ता में प्रोफेसर का पद लेने का आग्रह किया। इस बारे में निर्णय लेना उनके लिए अत्यंत कठिन था। सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी तनख्वाह, अनेकों सुविधाएं छोड़कर कम वेतन, कम सुविधाओं वाली नौकरी का फैसला मुश्किल था। ठीक है, जी मुश्किल था जी फैसला लेना, नौकरी छोड़ना और कलकत्ता में प्रोफेसर बनना, वित्त विभाग की नौकरी छोड़ना। अगला है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो सुनिए कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई, रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई। दूसरा है 1929 में सर की उपाधि दी गई, उनके आगे सर लगाया गया, सर जी। 1930 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भैया बहुत महान व्यक्ति है ना। रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक सम्मान किया गया, प्रदान किया गया। फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक मिला। सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार मिला। 1954 में देश की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुई। तो आप नोट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पुरस्कार है ना, ये तो आपको लिखना ही पड़ेंगे। अगला है कि रमन को मिलने वाले पुरस्कारों में भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है। तो उनको जो पुरस्कार मिले उससे भारतीय चेतना, मतलब भारतीय लोगों की आंतरिक मन में उम्मीद जगी, एक प्रकार की चाह जगी, इच्छा जगी, जिज्ञासा है ना, भी बिल्कुल होश में आ गए, नहीं सो रहे होंगे तो चेतना जाग उठी। तो सुनिए कि रमन को समय समय पर मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। इनमें से अधिकांश पुरस्कार विदेशी थे और प्रतिष्ठित भी थी। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक को इतना सम्मान दिए जाने से भारत को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिला और लोगों को प्रेरणा भी मिली कि भैया
कहीं जो भारतीय लोग हैं वो कहीं से भी कम नहीं है, याद रखना। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। रमन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ युग क्यों कहा गया है? क्या लिखना है हमको कि जो रमन है, रमन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठ युग, आधुनिक हठ युग मतलब मॉडर्न, है ना, जबरदस्ती क्यों कहा गया है? सुनिए कि रमन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। शोध कार्य मतलब किसी चीज का प्रैक्टिकल, उस पर खोजबीन करना, है ना, जानकारी जुटाना। तो रमन के समय में शोध कार्य करने के लिए परिस्थितियां, मतलब उस समय जो परिस्थितियां थी, समय अनुकूल नहीं था, है ना। वे सरकारी नौकरी भी करते थे जिस कारण समय का अभाव रहता था, परंतु फिर भी रमन फुर्सत पाते ही बहू बाजार चली जाती। कहाँ पर? बहू बाजार चली जाती फुर्सत पाते ही। वह इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करती। इस प्रयोगशाला में साधनों का अभाव था, लेकिन रमन काम चलाऊ उपकरणों से भी शोध कार्य करते। ऐसे में अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपने शोध कार्य करना आधुनिक हठ युग कहा गया है। ठीक है, इसलिए उनको ऐसा कहा गया है। अगला है कि रमन जो है, रमन की खोज, रमन प्रभाव क्या है बताइए? रमन इफेक्ट, है ना, रमन इफेक्ट क्या है? सुनिए, जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके वर्ण मतलब रंग होता है, रंग, कलर, तो उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल अथवा ठोस रवे से टकराते हैं तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। दोनों स्थितियों में रंग में बदलाव आता है, इसे ही रमन प्रभाव कहा जाता है, रमन इफेक्ट। ठीक है, अगला है कि रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके बताइए? तो सुनिए, इसका अर्थ है कि रमन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में अनेक कार्य संभव हो सके। कौन कौन सी? विभिन्न पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की, अणु पर मतलब पदार्थ के जो अणु और सब मैटर होते हैं, अणु और परमाणु, आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया, सरल हो गया। रमन की खोज के बाद पदार्थ की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। रमन की तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देने लगी। अब पदार्थों का विश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप में निर्माण संभव हो गया। ठीक है, मतलब उनकी इससे अणु और परमाणुओं की जांच सुलभ हो सकी, सहज हो सकी, उनकी जो खोज है वो आसान हो सकी। अगला है, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंता प्रदान करने में चिंतन, रमन जो थे महत्वपूर्ण योगदान बताइए? तो सुनिए कि सर वेंकट रमन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब कौन सा योगदान दिया? सुनिए कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर वैज्ञानिक कार्यों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। पहला पॉइंट आपको मिल गया। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज कर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरा मिल गया पॉइंट। बेंगलोर में शोध संस्थान की स्थापना की, इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट मिल गया। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान के लिए इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। करंट साइंस पत्रिका भी शुरुआत की। प्रकृति में छिपे रहस्यों का पता लगाया। अगला है कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेशों को अपने शब्दों में लिखिए। तो सुनिए कि सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन से हमें सदैव आगे बढ़ते रहने की संदेश प्राप्त होता है। आगे बढ़ते रहने, रमन ने संदेश दिया है कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना चाहिए, यानी जो अपनी स्किल है, कौशल है, क्षमता का, भले ही इसके लिए सुख सुविधाओं को त्याग करना पड़े, इच्छा शक्ति से राह सदैव निकल आती है। अगर हमारे पास विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो कोई भी हमें राह आसान लगने लगती है ना, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। अगला है, स्पष्ट कीजिए आशय। तो पहला है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो सुनिए, उनके लिए सरस्वती की साधना सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो इसका आशय है कि जब सर आशुतोष मुखर्जी ने रमन से नौकरी छोड़कर कलकत्ता में प्रोफेसर का पद लेने का आग्रह किया तो उन्होंने यह सहर्ष स्वीकार कर लिया
जबकि वे तनख्वाह और सुख सुविधाओं वाले पद पर कार्यरत थे, जो कि उन्हें प्रोफेसर रहते नहीं मिलने वाला था। इससे पता चलता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना, मतलब जो उनके अंदर चाह है, इच्छा है, जिसका ज्ञान वो प्राप्त करना चाहते हैं, यथार्थ में उसकी जो साधना है सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। तो सुनिए, हमारे आसपास के वातावरण में अनेक प्रकार की चीज़ें मौजूद हैं जिनके रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। वो भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश जो उनको वैज्ञानिक दृष्टि से देख सके, अध्ययन कर सके और उनकी पहलुओं की सुलझा सके। अगला है कि यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। तो सुनिए, डॉक्टर रमन सरकारी नौकरी करते हुए भी बहु बाजार स्थित प्रयोगशाला जाया जाते थे। उस प्रयोगशाला में कामचलाऊ उपकरणों इच्छा शक्ति द्वारा अपने शोध कार्य को संपन्न करते थे। इससे लेखक ने अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण दिया है। अब जो है आपको इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो आप सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको भरना है फिलोसॉफिकल मैगजीन, दूसरे में भरना है आपको भौतिकी, तीसरे में भरना है आपको इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, फोर्थ में भरना है रोमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और फिफ्थ में भरना है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, अगला है भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन में क्या करना है कि नीचे कुछ समानार्थी शब्द दिए जा रहे हैं, इनका आपके वाक्यों में प्रयोग कर अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया प्रमाण। तो देखिए, मैं यह बात प्रमाण सहित कह सकता हूँ, इसको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया है। फिर है प्रणाम, अपनों से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। फिर धारणा, तो धारणा में कहा गया है कि धर्म के प्रति हमारी धारणा बदलनी चाहिए और धारण मतलब सदा स्वच्छ वस्त्र धारण करते रहना चाहिए। पूर्ववर्ती मतलब है कई किले पूर्ववर्ती राजाओं ने बनवाए, पूर्ववर्ती है ना पहले के राजा। परवर्ती मतलब अब परवर्ती पीढ़ी ही देश की रक्षा करने में आने वाली। परिवर्तन मतलब अब सृष्टि में जो अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस बदलाव। परिवर्तन मतलब परिवर्तन कार्यालय में जाना है, परिवर्तन कार्यालय में जाना है। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का उपयोग करती हुई, तो इनके जैसे सबसे पहले सशक्त है तो उसका विलोम होगा अशक्त, अस्थायी तो स्थायी, ठोस रवे तरल, देशी विदेशी, आकर्षण और विकर्षण, ऐसे मानना है आपको। अगला है आपका रेखांकित शब्द में शब्द युग्म का प्रयोग करें। शब्द युग्म गाने बजाने, तो अब उदाहरण उसमें वाक्य प्रयोग करना है, जैसे सुख सुविधा, तो उसको क्या करेंगे, रोहन को सुख सुविधा में रहने की आदत थी। दूसरा है अच्छा खासा, तो अच्छा खासा में माँ ने अच्छा खासा खाना बनाया। फिर प्रचार प्रसार मतलब नेताजी प्रचार प्रसार में लगी हैं। आसपास मतलब हमारे आसपास हरियाली है। अगला है प्रस्तुत पाठ में अनुसार और अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। तो अनुसार और अनुनासिक, तो अंदर ढूंढते, अंदर ढूंढते, सदियों पहुंचता, असंख्य सुविधाएं, रंग, स्थितियां और नींव और भाव। ठीक है। अगला है आपका कि पाठ में निम्नलिखित विशिष्ट भाषा प्रयोग आए हैं, सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट कीजिए। घंटों खोए रहती स्वाभाविक, तो देखो घंटों खोए रहना इसका अर्थ है वैज्ञानिक अपने प्रयोग में घंटों खोए रहते हैं। तो गाइस आप इसको क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाठ के आधार पर मिलान कीजिए, मिलान करना है तो लीजिए मिलान हो गई। नीले का समुद्र, पिता नींव, तैनाती कलकत्ता उपकरण काम चलाओ घटिया भारतीय बादंत, फोटोन का रवा है और भेदन का है वैज्ञानिक। अगला है कि पाठ में आई रंगों की सूची बनाइए, अतिरिक्त 10 रंग के नाम लिखिए। तो बैगनी, लाल बैगनी, नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी आए हैं और बाकी 10 रंग अलग से दिए गए हैं। अगला है नीचे दिए गए उदाहरण ही का प्रयोग करते हैं 5 शब्द और बनाइए। ही का प्रयोग करती है 5 शब्द और मैंने आपको बना दिए हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।